साथियों आज देखेंगे नई नियुक्तियां 2026 यानी जून 2026 तक अपडेटेड। आपको पूरे 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 102 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपको और कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक जितने भी अपडेट्स हैं, जो बदलाव हुए हैं, कौन अभी किस पद पर है, वो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन कौन सी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में आप सब कुछ इसी वीडियो में देख लोगे। तो आज का ये सेशन आपको कंप्लीट देख लेना है। सभी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिरीक्षक बने हैं, यानी आईजी बने हैं भाई, आईजी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एनआईए के नए महानिरीक्षक अभी कौन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुंदरराज पट्टीलिंगम। सुंदरराज पट्टीलिंगम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख, या हम कह सकते हैं कि थल सेना के 31वें प्रमुख बने हैं। तो देखो करेक्ट आंसर होगा धीरज सेठ। ये धीरज सेठ, जिनको अभी अप्रैल 2026 में भारतीय थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया था, इन्हीं को अभी भारतीय थल सेना का नया चीफ बनाया गया है, यानी 31वें प्रमुख बने हैं। इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है, याद रखना। अगला सवाल है, हाल ही में तुर्की में किसे, देखिए हाल ही में किसे तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी को नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा रुद्र गौरव श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बने हैं। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं, तो कुमार शंकर, ये रहे कुमार शंकर जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, बनवारी लाल पुरोहित करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, बनवारी लाल पुरोहित, यही अभी भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया एआई मिशन के सीईओ बने हैं। तो इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ अभी किनको बनाया गया है, तो साथियों सौरभ विजय जी को। सौरभ विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख है ना, नागेश कपूर की जगह पर अभी किनको बनाया गया है, तो आशुतोष दीक्षित जी को। साथियों बहुत जल्दी ये बदलाव किए जाते हैं, हर 2-2 महीने, 1.5 महीने में, इसीलिए आपको अपडेट रखते हैं और ये क्लासेस कंटिन्यू कराते रहते हैं। तो देखिए आशुतोष दीक्षित इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बनी है। तो भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि अभी कौन बनी है, तो सोको इशिकावा, ये रही, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोको इशिकावा, जो कि भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी नीलकंठ मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, ये रहे नीलकंठ मिश्रा जी। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। हाल ही में कौन पटना, देखिए हाल ही में कौन महिला पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो भाई पटना उच्च न्यायालय की अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय। देखिए जस्टिस मीनाक्षी मदन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीएसई के
नए चेयरमैन बने हैं या सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सीबीएसई के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? देखिए, लोखंडे प्रशांत सीताराम इनका पूरा नाम है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लोखंडे प्रशांत सीताराम। साथियों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और देखिए अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख अभी संजय वात्स्यायन के जगह पर अजय कोचर जी को बनाया गया है। ठीक है, अजय कोचर जो कि भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बने हैं संजय वात्स्यायन के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिएगा, हाल ही में किसे बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र कुमार झा को। यह है सुरेंद्र कुमार झा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी बने हैं? तो आरबीआई के नए ईडी अभी गुणवीर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवीर सिंह। अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए, सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अशोक कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है अभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने अभी 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया? तो एनएस राजा सुब्रमण्य करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? इन्होंने भी 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया। तो कृष्णा स्वामीनाथन, जिन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का जगह लिया है। तो कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी प्रसून जोशी जी को नियुक्त किया गया है। यह है प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? तो साथियों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन अभी शशि शेखर वेम्पति जी को नियुक्त किया गया है। तो शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अभी रोहित जैन जी को नियुक्त किया गया है। तो रोहित जैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी अशोक कुमार लाहिड़ी जी को बनाया गया है। यह है अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, करेक्ट होगा श्रीकांत बेलामकन्नी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो भाई, बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अभी संजय खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी बाजार के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिएगा, पॉलिसी बाजार के नए सीईओ अभी सज्जा प्रवीण चौधरी जी को नियुक्त किया गया। सज्जा प्रवीण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? देखिए, भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य अभी कौन बनी? तो मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मेनका गुरुस्वामी। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो करेक्ट होगा रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। अगला सवाल है साथियों, इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ अभी विलियम बॉल्स को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विलियम बॉल्स। नेक्स्ट है, लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है लिसा गिल, और ये अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एमडी और सीईओ अभी कौन नियुक्त किए गए? तो विभोर जैन। विभोर जैन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। पीएन वासुदेवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा साथियों, पीएन वासुदेवन को
किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो देखिए इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा बिहार के। और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी। चलिए देखिएगा, आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो भाई आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है, टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज को। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, पुनीत गुप्ता। पुनीत गुप्ता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, बीबीसी के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक अभी कौन बने? तो मैट ब्रिटन। मैट ब्रिटन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो भाई नोकिया ने किसे अभी भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो विभा मेहरा जी को, विभा मेहरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये है विभा मेहरा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक कौन बने? देखिए करेक्ट आएगा हरपाल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हरपाल सिंह। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा राकेश अग्रवाल जी को। चलिए, और महानिरीक्षक मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिएगा करेक्ट होगा शत्रुजीत सिंह कपूर जी को। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखिए एफसीआई के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, विवेक चतुर्वेदी जी ने। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजकुमार गोयल जी ने। राजकुमार गोयल करेक्ट आंसर होगा। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए करेक्ट होगा प्रवीण कुमार। अगला है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भाई वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए गेनाडी गोलोवकन ने, जो कि कजाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा किरण मणि को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, किरण मणि। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। तो जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए ए के बाला सुब्रमण्यन जी को। ए के बाला सुब्रमण्यन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो युमनाम खेमचंद सिंह जी ने। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सुनेत्रा पवार जी ने। सुनेत्रा पवार ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक मानव संसाधन विभाग में कौन बनी है? देखिए करेक्ट होगा साथियों, निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। तो डॉक्टर अंजू राठी राणा करेक्ट आंसर होगा। 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए करेक्ट होगा आलोक जोशी जी। ऑप्शन नंबर डी। 2025 से 2029 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा सुधांशु मित्तल जी को। सुधांशु मित्तल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्रवीण वशिष्ठ जी को। अगला है किस भारतीय को 2026 से 2029 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा PV सिंधु जी को। नेक्स्ट है एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो भाई एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ अभी शाश्वत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, तो शाश्वत शर्मा करेक्ट आंसर होगा। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी बी साई राम जी को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा बी साई राम। जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिएगा जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो भाई राइट होगा सुरेश गोयल जी। सुरेश गोयल करेक्ट आंसर होगा। स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी राजन बजाज जी को नियुक्त किया गया है, तो राजन बजाज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यानी एडडी कैंप कौन बनी? तो करेक्ट होगा यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभी डॉक्टर अभिजीत सेठ जी को नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अभिजात सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट होगा सोनाली मिश्रा जी ने। सोनाली मिश्रा करेक्ट आंसर है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी हाल ही में अनुग्रह नारायण दास जी को बनाया गया है साथियों, तो अनुग्रह नारायण दास करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए BMW के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो BMW के नए सीईओ अभी मिलान नेडेल्जकोविक जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 18 दिसंबर 2025 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट होगा अजय कुमार शुक्ला जी ने। एक क्लास काफ़ी है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? करेक्ट होगा जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? भाई राइट आंसर है अनिश दयाल सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों। अगला सवाल है साथियों, सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो करेक्ट होगा वंदना गुप्ता जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक कौन बने? तो दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सलीम अहमद जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? तो करेक्ट होगा साथियों रंजना प्रकाश देसाई जी। ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया एआई उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया एआई उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो अमर सुब्रमण्यम जी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा अमर सुब्रमण्यम। नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस विक्रमनाथ। ऑप्शन नंबर बी। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय गर्ग जी ने। 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा साथियों पराग जैन। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। देखिए HDFC अर्गो इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो HDFC अर्गो इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं?
तो पार्थनील घोष। पार्थनील घोष ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए एमडी और सीईओ अभी रक्षित हरगवे जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ये रहे रक्षित हरगवे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को निम्न में से किस पद की शपथ ली? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्यसभा सदस्य की। देखिए, किस भारतीय को 2025 से 27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा, प्रतिभा एम सिंह जी को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस भारतीय को 2025 से 27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रतिभा एम सिंह जी को। 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो करेक्ट होगा, प्रबीर रंजन जी ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यानी यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी शेखा नासिर अल नोवेस, जो कि यूएई की है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बनने वाले पहले भारतीय अभी कौन बने हैं? तो तरुण गर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तरुण गर्ग। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने? देखिए, करेक्ट आएगा डैन कैट्ज। ऑप्शन नंबर ए। लाइफ बियर ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो खालिद अल एनानी जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए, करेक्ट होगा, सविता भंडारी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वालेंद्र शाह ने। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट होगा, तारिक रहमान ने। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार दिया गया? देखो, करेक्ट आंसर होगा 2 साल का भाई। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा, मिथुन मनहास जी को। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? देखिए, राइट होगा, शैलेश चंद्रा। अगला सवाल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई राइट होगा साथियों, सुधांशु वत्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होगा। जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो देखो, मेटा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया है? तो देखिए, दीना पावेल मैककॉमिक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम के रूप में किसने शपथ ली थी? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, किसने शपथ ली थी भाई? तो सुशीला कार्की ने, लेकिन अब तो वालेंद्र शाह बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो भाई करेक्ट होगा साथियों, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? करेक्ट होगा, रजित पुन्हानी जी ने। अगला सवाल है, नीति आयोग के नए सीईओ अभी कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बनी है अभी निधि छिब्बर जी। निधि छिब्बर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संगीता बरुआ पिसरोटी। नेक्स्ट है, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ अभी आशा शर्मा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आशा शर्मा। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, इसके नए चेयरमैन अभी उदय कोटक जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा, संजोग गुप्ता जी को।
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट होगा दीपक गुप्ता। एक और सवाल है कि ऑटोमोटिव टायर निर्माता आत्मा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा अरुण मामेन। तो साथियों ये पूरे 102 क्वेश्चन थे और अभी जून 2026 तक अपडेटेड थे। बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों देखिए क्लास अगर पसंद आया है तो क्लास को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।